नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कि वर्गमूल के जो लैंग्वेज वाले प्रश्न होते हैं उनको हम कम समय में तेजी से कैसे लगा पाएं। तो देखिए, आज के इसमें पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं? अब देखिए, पहचानना क्या है। अगर आपको प्रश्न में ये उतना और जितना दिखाई दे, उतना, कितना, जितना, ऐसे शब्द आपको अगर दिखाई दे तो पहला काम आपका ये रहेगा कि प्रश्न में वर्गमूल निकालना है। देखिए, 5184 आपसे क्या पूछ रहा है कि बाग में कितनी पंक्तियां लगाई जाएं पेड़ों की। तो 5184 का आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक जो हमने बताई थी, हम देखते हैं यहां पर इकाई अंक किस में आ रहा है। 2 के वर्ग में 4 आता है और 8 के वर्ग में 4 आता है इकाई स्थान पर। एक अंक हम छोड़ देते हैं। अब देखा, 51 से ठीक पहले कौन सा वर्ग आता है? 49 यानी 49 कितने का होता है? 7 का वर्ग होता है। तो यानी कहने का मतलब यह है, ये वर्गमूल जो है या तो 72 का है या 78 का है। तो चेक कैसे करेंगे कि 72 का है 78 का है? इसके ठीक बीच में जो 5, जिसका इकाई अंक 5 होता है, वो वाली संख्या लेते हैं। इसका हमने वर्ग निकाला, कितना आ गया? 5 का वर्ग 25 और 7 8 56, यानी ये वाली संख्या जो है छोटी संख्या है। तो इसके लिए कितना वर्ग निकल के आ गया? 72। यानी इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा? 72। बस इतना सा काम करना है। लेकिन सुन लो ध्यान से बात, एग्जाम में ये प्रश्न आता तो सिर्फ आपको इतना सा काम करना था। आपने इकाई अंक देखा, 2 के वर्ग में क्या आता है? 4 और 8 के वर्ग में क्या आता है? 4। आपको ऑप्शन देखना है कि इकाई स्थान पर कहां पर 2 दिखाई दे रहा है या कहां पर 8 दिखाई दे रहा है। 8 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो हमें इस ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में करना नहीं होता है, केवल देखना होता है कि हमने जो तरीके सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कैसे कर पाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितनी की लड़कियों की संख्या थी तथा प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपए दिए जितने लड़कों की संख्या थी। यदि कुल इकट्ठा किया गया धन 1600 रुपए हो तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? अब देखिए, इसको मैं आपको शॉर्ट विधि से करना सिखाता हूं, ऑप्शन मेथड से। यानी अगर देखिए लड़के, देखिए टोटल देखते हैं सबसे पहले, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 60। अब देखिए यहां पर क्या पूछा है? लड़कों की संख्या। अगर हमने लड़के मान लिए कितने? 25, तो लड़कियां कितनी हो गई? 35। मिलाकर कितने हो जाएंगे? 60। लड़कों ने लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए दिए, यानी कितने रुपए दिए? इतने। कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125 और 25 या 75 और ये हो गए 875 रुपए। इतने ही लड़कियों ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपए दिए, तो ये आ गया कितना? ये भी 875 आ जाएगा। इसका योग क्या 1600 आया? नहीं आया। 800 800 1600, ये तो ज्यादा हो गया, 1750 हो गया। तो यानी यहां पर हमें 1600 नहीं मिला, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा कट गया। अगर दूसरा ऑप्शन देखें, यदि लड़कों की संख्या 20 हो गई तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40। हमने मल्टीप्लाई करी, कितने रुपए मिल गए हमें लड़कों से? 800। अगर हमने लड़कियों की संख्या 40 रखी तो लड़कों की संख्या कितनी होती? 20, क्योंकि लड़कों की संख्या के बराबर वो रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। तो यहाँ कितना हो गया? 800। हमें यहां से कितने रुपए मिल गए? 1600, जो इकट्ठे रुपए हुए थे। और यही हमसे पूछ रहा है, बस हमें क्रॉस चेक करना होता है कि हमारा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी निकल कर आ गई? 20। लड़कों की संख्या 40 भी हो सकती थी, क्योंकि अगर लड़कों की संख्या हम 40 मानते तो लड़कियों की संख्या हमें 20 माननी होती। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा? 20 या 40। लेकिन यहां पर ऑप्शन में क्या दे रखा है? केवल 20, तो आंसर इसका 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग यानी x² और y², इसकी वैल्यू कितनी है? 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर x² माइनस y², अंतर कितना दे रखा है? 28। ये इक्वेशन दे रखी है। अब यहां से ये समीकरण 1 बन गई आपकी और ये समीकरण 2 बन गई। इनको हल कर देंगे। देखिए, ये y की वैल्यू कट जाएगी, कितना आ जाएगा? 2x² बराबर, ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 128। x² का मान यहां से निकल के कितना आ जाएगा? 64, जब ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो x का मान निकल के कितना आ जाएगा? 8। x की वैल्यू 8 आ गई। आपसे पूछा क्या है? इन संख्याओं का योग पूछा है। x की वैल्यू हमने निकाल ली,
y की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर का मान यहां रख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर का मान 64 है प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64, वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, और वाई का मान कितना आ गया, ये कितने का वर्ग होता है 6 का। एक्स का मान 8 और वाई का मान 6, इनको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 29 है, फिर उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। देखिए वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दे रखा है कितना 145, और उन संख्याओं का योग कितना दे रखा है, मान लीजिए दो संख्या हमने एक्स और वाई मानी है, तो उनका योग कितना हो गया 29, और उनके वर्गों का अंतर कितना हो गया 145। देखिए बीजगणित में आपने बचपन में ये फार्मूला खूब पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बस इसी का हमें प्रयोग करना है। देखिए क्या है, इतनी वैल्यू कितनी हो गई 145, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 29, और ये कितना हो गया एक्स माइनस वाई, 29 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 5, यानी एक्स माइनस वाई का मान कितना आ गया, वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर पूछा है, संख्याओं का अंतर 5। इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सबसे पहले समझने वाली बात एक ये है, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी से लेकर 4th क्लास के किसी भी एग्जाम के बारे में, जो हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं, मैथ्स से हमें डर लगता है, तो डरने की यहां बात ही नहीं होती है। कोई भी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है जो 3 या 4 लाइन में यहां पर हल नहीं हो पाए। हाई स्कूल और इंटर में तो आपको एक एक 1.5 पेज के क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं, यहाँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे देखने में वो कितना भी बड़ा लगे, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन जो है वो 2 से 3 लाइन में होता है। तो गणित का डर अपने मन से बिल्कुल निकाल देना आज के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो बीच का पूर्णांक बताइए। अब देखिए बीच का पूर्णांक पूछा है, अगर हम इसको प्रोसेस के तहत करें तो हमें पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, अगर हम इसको ऑप्शन मेथड से करें तो देखिए कैसे करेंगे, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग। अब क्या काम करना, आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए वर्ग याद होने बहुत जरूरी है। अब हमारे पास ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, यहां से हम शुरुआत कर लेते हैं। देखिए 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है और 28 भी है। मान लीजिए हमने 25 ले ली, सबसे छोटी संख्या। 25 का वर्ग कितना होता है 625, 26 का वर्ग कितना होता है 676, और 27 का वर्ग कितना होता है 749, 729। ठीक है, अब क्या काम करना है आपके लिए, देखो पूछा 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग। अभी बस इतना क्रॉस चेक करना है कि क्या हमारा योग 2030 आ रहा है। तो देखिए 5 और 6 11 और 9 20 हासिल 2 हो गए, 7 और 4 11 और 2 13 हासिल 1 हो गया, 6 और 6 12, 12 और 1 13 और 7 20, यानी हमें ये मिल गया। तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बीच का पूर्णांक देखिए, बीच का पूर्णांक यानी 26 का स्क्वायर, तो बीच का पूर्णांक हमारा क्या हो गया 26 हो गया। छोटा पूर्णांक तो 25 होता, सबसे बड़ा पूर्णांक तो 27 होता। यानी हमें एग्जाम में क्वेश्चन को देखना है किस तरीके से कम समय में किया हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2019 में भी पूछा गया है, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, तो वह पूर्णांक बताइए। अब देखिए कुछ नहीं करना, क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक के वर्ग को उसके घन में से घटाने पर। देखिए 8 का घन कितना होता है 512, और घटाना क्या है, उसके घन में से क्या घटाना है, वर्ग को घटाना है। 8 का वर्ग कितना होता है 64, अगर हम घटाएंगे तो क्या हमें यहाँ 48 दिखाई देगा। ये कितनी बड़ी संख्या है कितनी छोटी संख्या है, यानी 48 तो आने का मतलब ही नहीं बनना। आपको वो तरीके बता रहा हूं जहां से आप एग्जाम में कम समय में मैथ निकाल सकते हैं और पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का घन कितना होगा 216, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। क्या आपको यहां से 48 दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं। देखिए 5 का वर्ग, 5 का घन 125 और 5 का वर्ग 25, अंतर कितने का दिखाई दिया 100 का, ये भी नहीं हुआ। हमें 48 का अंतर दिखाना है, शेषफल 48 आना चाहिए जब घटाएं तो। देखिए 4 का घन कितना होता है, 4 का घन होता है 64, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, अगर हम घटा देंगे तो कितना मिल गया 48। यही हमसे प्रश्न मांग कर रहा है, तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो गया 4। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे प्रश्न कहे
ये वर्गमूल वाले जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसमें जैसे प्रश्न का है वैसे करो, और नहीं तो जो हमारे फार्मूले हैं उस तरीके से हम प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। मान लीजिए दो क्रमागत सम संख्याएं हमने x और x प्लस 2 ले ली, ठीक है, इनके हमने वर्ग कर दिए x प्लस 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। आगे कह रहे हैं जिनके वर्गों का अंतर, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 84 लिख लिया। अब ये फार्मूला हो गया, बचपन में हमने खूब पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 एक्स माइनस का ये वाला एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया और 84। एक्स स्क्वायर की वैल्यू से एक्स स्क्वायर की वैल्यू चलेगी 4x बराबर, ये प्लस का 4 इधर माइनस में हो जाएगा तो 80 होगा, और इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया x की वैल्यू आ गई 20 और x प्लस 2 की वैल्यू आ गई 22। आपसे पूछा है कि उनका योगफल, अगर हम इनको योग कर देंगे, इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 42। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होता जो 3 से 4 लाइनों से आगे जाए। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग, मान लीजिए हमने संख्या x और y मान ली, तो संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो गया 80 हो गया, और उनके अंतर का वर्ग, अंतर मतलब पहला हमने इनका अंतर किया, अंतर का वर्ग कितना है 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए हमने बचपन में खूब ये फार्मूला पढ़ा है, x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। बस इसमें हमें कैलकुलेशन करनी है, इसमें मान पुट कर देने, x माइनस वाई का स्क्वायर यानी 36, x प्लस वाई का स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 80 माइनस के 2xy, ये प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी, कितना हो जाएगा 36 माइनस 80 और माइनस के 2xy कितना हो जाएगा माइनस के 44 और माइनस के 2xy, ये माइनस से माइनस गया, इससे डिवाइड हो गया, कितना आ गया 22। यानी उनका गुणनफल x और y जो हमने दो संख्याएं मानी थी, उनका गुणनफल कितना आ जाएगा 22। इसके लिए ये फार्मूला आपको पता होना जरूरी है। चलिए, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए प्रश्न को, दो संख्याओं का योग 22 हो, मान लीजिए दो संख्या x और y है, तो उनका योगफल कितना हो गया 22 हो गया, और उनके वर्गों का योग कितना है 404, वर्गों का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वर्गों का योग कितना हो गया 404 हो गया। उन संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो देखिए क्या है, फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे सिंपल, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 22, इसका वर्ग कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 404 और 2xy कर दिया। 22 का वर्ग कितना होता है 484 माइनस ये वैल्यू इधर आ जाएगी, प्लस वाली तो माइनस में हो जाएगी, और बराबर 2xy, घटा देंगे कितना आ जाएगा 80 बराबर 2xy, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 40। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, इसको आपको सिंपल ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं, बस आपको वर्ग पता होने चाहिए। देखिए किसी संख्या, अब 91 का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो 4 डिजिट में आ जाएगा, कितने में आएगा 4 डिजिट में, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने लिया नेक्स्ट, क्योंकि हमें लाना है 182, तो हमें 91 इसलिए हमने कट कर दिया, तो 13 का वर्ग हमने सबसे पहले किया, कितना आ गया 169। अब कह रहे हैं उसी संख्या को उसमें अगर हम जोड़ दें, तो अगर हमने इसमें ऐड कर दिया तो कितना मिल गया हमें ये 182। बस यही करना था, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें तो अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, किस तरीके से हम मैथ में ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं। सवाल को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, और जिस तरीके से वो कहे उस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग,
यानी दो संख्या मान लीजिए हमने x और y मान ली, इनके वर्गों का योग कितना हो गया 386। एक संख्या 5 है तो हमने एक संख्या x की जगह हमने 5 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, और हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो हम इसमें पुट कर देंगे। 5 का वर्ग कितना हो गया 25 प्लस y स्क्वायर बराबर 386, y स्क्वायर बराबर 386 माइनस 25, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 361, और 361 कितने का स्क्वायर होता है 19 का। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा 19। कैलकुलेशन, आपको गणित तब तक नहीं आ सकता जब तक आपको टेबल्स यानी पहाड़े याद नहीं हो, और जिस दिन आपने पहाड़े याद कर लिए उस दिन आपको गणित आनी शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि इनके वर्गों का योग 126 हो तो संख्याएं क्या होंगी। चलिए मान लीजिए तीन संख्या क्या है 1, 2 और 3 के अनुपात में है, तो हमने यहां अनुपात हटा दिया और x बना लिया, ठीक है। अब कह रहे हैं इनके वर्गों का योग, इनके वर्ग कर दिए, ये x स्क्वायर हो गया, ये 2 दूनी 4x स्क्वायर हो गया, और 3 तियां ये 9x स्क्वायर हो गया। इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है 126 दे रखा है, ठीक है। अगर हमने इसको ऐड किया 9 और 4 13 और 1 14 का स्क्वायर बराबर 126, 14 9 में 126 आ गया, x स्क्वायर का मान कितना आ गया 9 आ गया, तो यहां से x का मान कितना आ गया 3 निकल गया। अब देखिए आपसे क्या पूछा है तो संख्याएं क्या क्या होंगी, x का मान कितना है 3 यहां रख दिया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 6 और 9, ये आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240, ये ऑप्शन से हो जाएगा। 18 का वर्ग कितना हो गया 324, 324 में 18 जोड़ेंगे तो 240 तो नहीं आएगा। 15 का वर्ग कितना हो गया 225, 225 में अगर हमने 15 जोड़ दिया तो कितना आ गया 240, खेल खत्म हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर मिल गया 15। नेक्स्ट प्रश्न, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, तो संख्या बताइए। देखिए जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे कर देंगे, ऑप्शन से करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाना हमें अच्छा नहीं लगता। देखिए क्या है, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने, यानी इसका वर्ग किया, 4 का वर्ग कितना आ गया 16, और 16 का 3 गुना कितना हो गया 48। उस संख्या के 4 गुने को घटाएं, यानी 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा 4 का 4 गुना 16, अगर घटाएं तो संख्या से 50 अधिक आना चाहिए था, ये कितना आ जाएगा 32, 50 अधिक तो नहीं आया। देखिए 5, हमने 5 की मल्टीप्लाई, पहले 5 का हमने वर्ग किया, कितना आ गया 25, और इसका 3 गुना किया तो आ गया 75। अब उसके क्या करें 4 गुने में से, तो 5 का 4 गुना कितना हो गया 5 चौक 20, इनका हमने इनको घटाया कितना आ गया 55। अब देखते हैं घटाने पर प्राप्त संख्या, घटाने पर प्राप्त संख्या 55 जो आई है उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। इस प्राकृतिक संख्या 5 से 50 अधिक है 55, तो बस कंडीशन लागू हो गई, आंसर आ गया। नेक्स्ट, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता होगा वे है। देखिए 100 से कम जो वर्गमूल होता है वो होता है 81, 9 का वर्ग 81। अब देखिए 9 का जो वर्ग है 81, अगर हम देखेंगे -9 का वर्ग भी 81 ही होगा और +9 का वर्ग भी 81 ही होगा, यानी अगर हम वर्गमूल 81 को निकालेंगे तो +9 और -9 दोनों आता है, लेकिन माइनस की वैल्यू की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम उसके बारे में उसको नेग्लेक्ट, उसको छोड़ते हुए चले जाते हैं, जबकि दोनों का वर्ग यानी माइनस की संख्या का प्लस की संख्या का समान आ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि जिन संख्याओं के बीच में होता है, यानी अगर हम 0 से इधर लिखते जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे हमने यहां लिख लिया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये -10, ये हमने लिख लिए। अब देखिए -10 से
कहां से, माइनस के 10 से, और ये प्लस के 10 तक की आपको रेंज दिखाई दे रही है। माइनस के 10 से और प्लस के 10 तक की आपको ये रेंज जो दिखाई दे रही है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, -10 और +10 जिन संख्याओं के बीच में होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये किसी एग्जाम में आया है, ध्यान नहीं है कौन सा एग्जाम है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी संख्या होगी, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको बना लेना। नेक्स्ट है, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। मान लीजिए लड़के बॉयज कितने थे, एक्स हमने मान लिए, तो दिखा रहे हैं, करने की जरूरत नहीं है इतना, बहुत डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और लड़कों ने कॉइन्स कितने दिए, जितने लड़के थे, यानी एक्स इन्होंने प्रत्येक ने कॉइन दिए, तो और कितने दिए, 25 पैसे के दिए, यानी एक्स गुणा 25 बराबर कुल कितने रुपए इकट्ठे हो गए, 400 रुपए। अब सिक्कों की बात चल रही है, पैसों की बात चल रही है, तो ये रुपए दे रखे हैं, इसको भी हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1600, और एक्स का मान कितना आ गया, 40। कितने लड़के थे, कुल कितने लड़के थे, एक्स लड़के थे, यानी 40। ऐसे क्वेश्चन किए नहीं जाते हैं, उड़ाए जाते हैं। डायरेक्ट काम करना था, मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। देखिए पूर्णांक यानी एक का वर्ग कितना हो गया 1, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, ये हम लिख लेते हैं, इस तरीके से आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और 6 का वर्ग कितना हो गया 36। अब देखिए क्या कर रहा है, किन्हीं दो पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर। मान लीजिए ये किया हमने, वर्गों के बीच, ये वर्ग ही तो लिखे हुए हैं, वर्गों के बीच कितना अंतर दे रखा है 3। वर्गों के बीच का अंतर यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, वर्गों के बीच का अंतर हमेशा उन संख्याओं के, जिन संख्याओं का हम वर्ग निकाल रहे हैं, उन संख्याओं के योगफल के, किसके योगफल के बराबर होता है। देखो 2 और 1 3 आ गया। देखिए इनका अंतर 9 और 4 का अंतर कितने का आ गया 5 का। अगर हमने ये ऐड किए तो 3 और 2 5 आ गए। आगे क्योंकि क्या कह रहा है, दो क्रमागत का मतलब लगातार। 16 में से 9 गया कितना आ गया 7, और 4 और 3 7। 25 में से 16 गया कितना आ गया 9, 5 और 4 9। 25 और 36 का अंतर कितने का होगा 11, इनको ऐड कर दिए कितना आ गया 11। यानी कहने का मतलब यह है कि दो लगातार संख्याओं का वर्ग का अंतर हमेशा उन संख्याओं के योगफल के बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। चलिए, निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए आपको याद क्या रखना है, किसी भी संख्या के वर्ग में, क्या किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई अंक हमेशा हमेशा या तो 0 देखने को मिलेगा, या 1 देखने को मिलेगा, या 4 देखने को मिलेगा, या आपको 5 देखने के लिए मिलेगा, 6 देखने के लिए मिलेगा, या फिर 9 देखने के लिए मिलेगा। केवल इतने ही अंक, कितने 1 2 3 4 5 6, केवल इतने ही अंक किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पर आते हैं। 0 1 4 5 6 और 9। अब इससे अलग यानी ये क्या आते हैं, हमेशा इकाई अंक पर यही आते हैं। अब इससे अलग कौन से वो अंक रह गए, कौन से वो डिजिट्स रह गए जो हमें इकाई स्थान पर नहीं देखने को मिलेंगे। 2 नहीं मिलेगा देखने को, 3 नहीं मिलेगा, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 नहीं मिलेगा और 8 नहीं मिलेगा। ये डिजिट्स हमें कभी भी देखने को नहीं मिलते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालोगे तो उसके इकाई स्थान पर ना 2 होगा, ना कभी 3 होगा, ना कभी 7 होगा, ना कभी 8 होगा। देखिए यहां क्या पूछा है, इकाई अंक के स्थान पर आ सकता है। देखिए 8 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, बचा क्या रह गया 6 रह गया। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो गया 6 होगा। नेक्स्ट,
ये भी ऐसा ही प्रश्न है, आरआरबी एएसएम परीक्षा 2024-2004 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक के स्थान पर नहीं आ सकती है? इकाई अंक के स्थान पर कौन कौन सी संख्या बताई थी अभी हमने? देखिए 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, और आपका 7 नहीं आ सकता, और 8 नहीं आ सकता। 6 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। देखिए 4 संख्याएं हैं, 2, 3, 7, 8, ये किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पर नहीं आती हैं। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो इस तरीके से आज ये हमने वर्गमूल के जो है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखे थे। उम्मीद करते हैं कि आपने ये बहुत अच्छे से समझे होंगे। आपको एग्जाम में मैथ करते टाइम अपने मन का डर बिल्कुल निकाल देना है, लेकिन वो डर कब निकल सकता है? वो डर तब निकल सकता है जब आपने उस पर प्रैक्टिस की हो, आपने गणित को टाइम दिया हो। गणित भी उतना ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जितना इतिहास, भूगोल या हिंदी, लेकिन हम लोग इससे बचते हैं। जिस सब्जेक्ट से या जिस भी चीज से आप जितना बचोगे, उसका डर, उसका भूत वो उतना ही आपका पीछा करेगा। तो कोशिश कीजिए चीजों को समझने की, और जब आपको एक बार चीजें समझ में आने लगेंगी तो वो कब उसकी आप ट्रिक्स खुद से बनाने लगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास, आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।